नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पद को संभाला है, तब से देश भर के कोर्ट जो हैं वो जबरदस्त फैसले सुनाने लगे हैं। अब ये मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बरेली में हुए दंगे जो सितंबर में हुए थे, उस दंगे को लेकर के सुनवाई चल रही थी। और यकीन मानिए, यह सुनवाई और इस पर जो फैसला और आखिरकार जज साहब के जो वक्तव्य थे, वो आज आपको हिलाकर रख देंगे। क्योंकि हम आपको यहां पर एक तो जज साहब की दिलेरी को भी यहां पर बताएंगे कि जज साहब ने जो फैसला सुनाया, लेकिन वहीं जज साहब को फैसला सुनाते समय कितना बच बच कर भी चलना पड़ा, वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये फैसला है सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा वाले नारे के ऊपर। आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्योंकि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का तो है, लेकिन हिंदुस्तान के आज की असली सच्चाई है कि आखिरकार हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी जिस स्थिति में है, वो आपके सामने आने जा रहा है। बढ़ते हैं पूरे प्रकरण की तरफ। क्या हुआ है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में बरेली हिंसा में शामिल आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा का नारा लगाना कानून के अधिकार और संप्रभुता को सीधे चुनौती देता है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि यह हिंसा और सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देता है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के नारे का प्रयोग न केवल भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय है, जो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है, बल्कि यह स्वयं इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। यह कोर्ट की टिप्पणी जो की, हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा का नारा लगाना, जिसमें नबी पैगंबर का अपमान करने पर सिर कलम करने की सजा का प्रावधान है, भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ साथ भारतीय कानून व्यवस्था को चुनौती देने के बराबर है, जो गंभीर संवैधानिक उद्देश्य पर आधारित है और लोकतांत्रिक सैद्धांतिक जो सिद्धांतों का निहित है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब कोई भीड़ ऐसे नारे लगाती है जिसमें मृत्यु दंड की घोषणा की जाती है, जो भारतीय कानून के तहत निर्धारित सजा के बिल्कुल विपरीत है, तो यह न केवल संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारतीय कानून प्रणाली के वैध अधिकार को भी खुले तौर पर चुनौती देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नारे घोषणाएं सभी धर्मों में मौजूद हैं और आमतौर पर इनका प्रयोग ईश्वर या धार्मिक हस्तियों के प्रति भक्ति, सम्मान या श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें आगे कहा गया कि जैसा मुसलमानों में नारे तकबीर के बाद अल्लाह अकबर बोला जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर सर्वोच्च, और इस पर कोई विवाद या आपत्ति नहीं है। इस प्रकार सिख धर्म में जो बोले सो निहाल सत श्री का अकाल का नारा श्री ईश्वर को परम शाश्वत वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना है, और इस आह्वान को गुरु गोविंद सिंह जी के लोकप्रिय बनाया। इसी प्रकार हिंदू लोग भी हर्षोल्लास में, आनंदमय क्षणों में जय श्री राम या हर हर महादेव जैसे भक्तिपूर्ण नारे लगाते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया किसी व्यक्ति या भीड़ द्वारा इस तरह से के भक्तिपूर्ण नारे लगाना या जपना तब तक अपराध नहीं है जब तक इनका जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से अन्य धर्मों के लोगों को धमकाने, डराने, उकसाने के लिए उपयोग ना किया जाए।
इतने जो कोर्ट द्वारा बातें कही गई, इस पर जरा अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिरकार जो जज साहब ने कहा वो कैसा था। इसमें आगे कहा गया, आगे बढ़ते हैं हम इसको लेकर के। इसमें आगे कहा गया जज के द्वारा कि अद्यप गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा नारे का कुरान या मुसलमानों से संबंधित किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी कई मुस्लिम व्यक्ति इसके सही अर्थ और प्रभाव को जाने बिना इस नारे का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। ऐतिहासिक घटनाक्रमों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि अविभाजित भारत में हिंदू मुसलमान तनाव के दौरान ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ईस्ट निंदा कानून लागू किए थे। इसमें पाकिस्तान में बाद में किए गए संशोधनों का भी उल्लेख किया गया, जहां कुरान और पैगंबरों का भी अपमान करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान करने के लिए ईस्ट निंदा कानूनों को मजबूत किया गया था। विवादास्पद नारे की उत्पत्ति को लेकर न्यायालय ने टिप्पणी की कि इसके बाद वर्ष 2011 में पाकिस्तान में ईस्ट निंदा कानून के तहत एक ईसाई महिला एशिया बीबी को दोषी ठहराया गया। लंदन में शिक्षित पंजाब के राज्यपाल सलमान तसीर ने एशिया बीबी का समर्थन किया था, जिससे पाकिस्तान में भारी अशांति फैल गई और मुल्ला खादिम हुसैन रिजवी के नेतृत्व में भीड़ सड़कों पर उतर आई और प्रदर्शन करने लगी। रिजवी ने पहली बार गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा का नारा लगाया और उसके बाद यह नारा भारत सहित अन्य देशों में फैल गया और कुछ मुसलमानों द्वारा अन्य धर्मों के लोगों को डराने और राज्य की सत्ता को चुनौती देने के लिए इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया। साथ ही उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपमान किए जाने पर भी करुणा और दया का भाव दिखाया। न्यायालय ने कहा कि पैगंबर ने कभी ऐसे व्यक्तियों का सिर कलम करने की इच्छा नहीं की और ना ही इसका आदेश दिया। इसलिए न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यदि इस्लाम का कोई अनुयायी पैगंबर का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में किसी व्यक्ति का सिर कलम करने की मांग करते हुए नारे लगाता है तो यह स्वयं पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और आदर्शों का अपमान करने के बराबर है। अब पूरा मामला क्या था आपको बता दीजिए थोड़ा सा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी सितंबर 2025 में बरेली में हुई हिंसा के संबंध में एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कही गई। यह घटना तब घटी जब इत्तेफाक मिन्नत परिषद के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कथित तौर पर राज्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और उस पर मुस्लिम युवाओं के खिलाफ अत्याचार और झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया। बिहारीपुर में एक सभा के दौरान कथित तौर पर सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। इसके बाद भीड़ और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़पों में 25 नामजद व्यक्तियों के लगभग 1700 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जांच के दौरान अज्ञात व्यक्तियों की पहचान की गई। आरोपियों में से एक रिहान ने अपनी जमानत याचिका के लिए दावा किया था। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया था, ऐसा वो कहा था। हालांकि हाईकोर्ट ने पाया कि मामले की डायरी में पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं जिससे यह पता चलता है कि आरोपी एक गैर कानूनी सभा का हिस्सा था, जिससे भारतीय कानून व्यवस्था के अधिकार को चुनौती देने वाले आपत्तिजनक नारे लगाए और हिंसा में भी लिप्त रहा, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस कर्मियों को चोटें आई और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने फैसले में कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह पूरा प्रकरण और ये कोर्ट के वक्तव्य मैंने आपके सामने रखे हैं। एक चीज तो यहां पर मानना पड़ेगा, जज साहब ने बहुत ही सटीकता से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस पूरे प्रकरण का एक्सप्लेनेशन पैगंबर मोहम्मद से लेकर के हर धर्म के साथ जोड़ दिया। लेकिन एक बात आपको बता दें, यहां पर जज साहब को भी आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ही संभल कर कदम रखना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा नारा जो देश में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, कन्हैया कुमार के लेकर के और कई ऐसे केसेस आए जहां लोगों की हत्याएं हुई, और इस नारे को लेकर के जब एक बार
कोर्ट में इसको लेकर के जब उसी मामले पर अगर कोई आज वो आती है कि भाई इसके लिए उनको जमानत दी जाए, तो जज साहब ने पूरी डिटेल्ड मतलब उसका अभ्यास करके उसके बारे में प्रैक्टिकली बताते हुए कि किस धर्म में क्या है, साफ तौर पर जज साहब का ये फैसला सुनाते समय एक चीज जरूर उनके दिमाग में रही होगी कि मैं ऐसे विषय पर फैसला सुना रहा हूं जिस विषय पर शायद कल को मेरे खिलाफ भी कुछ नारे लग सकते हैं। इसलिए जज साहब ने बहुत ही सटीकता से और सेकुलर, मैं सेकुलर इसलिए कह रहा हूं, फैसले में सेकुलर, मैं नहीं कह रहा हूं कि सेकुलर इसका जो है वो फैसला था। फैसले में सेकुलर का मतलब है कि एकदम बैलेंस बनाते हुए हर चीज का एक एक चीज का उनको देते हुए, प्रमाण देते हुए साफ तौर पर कहा कि कोई भी धार्मिक नारा अगर वह हिंसक बनता है तो धार्मिक कतई नहीं हो सकता। इसलिए इसको लेकर के उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब क्या कहेंगे जज साहब के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, क्योंकि ये खबर शायद कुछ मुख्य मेन जो मीडिया संगठन है वो नहीं दिखाते, क्योंकि अगर इस पर कहीं मतलब रंग चढ़ाने वाली बात है, ये लोग कहीं अगर कुछ एंटी होता, कुछ ऐसी चीजें होती, आप समझ सकते हैं जिसको लेकर के, तो मीडिया जरूर उस पर वो करता। लेकिन ये दिलेर जज के लिए आप दो शब्द लिखिए कि आप जज साहब ने सही फैसला लिया है, नहीं लिया, और क्या एक धर्म के लिए अगर कोई इस प्रकार के नारे लगाता है, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म में, क्योंकि मैं भी सेकुलर ही यहां पर रिपोर्टिंग भी कर रहा हूं कि सेकुलर को रिपोर्टिंग जरूरी है। तो आप इन सब पर क्या कहते हैं, प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।